नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सैंडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, विद्यार्थी का भविष्य। आइए कहानी शुरू करते हैं। अतुल और शिवानी सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। अतुल बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल से जी चुराता था, माता पिता का कहना नहीं मानता था। इसके विपरीत शिवानी सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। अतुल का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। उससे परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। सभी उसकी जिद पूरी करते थे। अतुल की आदत बन गई कि वह अपनी हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने लगता। माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया, सोचकर अभी तो वह बच्चा है, बड़ा होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी। पर बड़ा होने पर अतुल उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तभी उसे जैसे तैसे पास कराया। वह सारा दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े, उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके सामने पुस्तकें खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षक भी नियुक्त किए गए। बच्चा ही ना पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब अतुल के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि अतुल थोड़ा बहुत तो बढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह 7वीं क्लास में ही था। उससे 1 वर्ष छोटी शिवानी अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। शिवानी पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही था। माता पिता ने सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह शिवानी की प्रशंसा करते तो अतुल चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने से शिवानी को तंग किया करता, उसे मारता। शिवानी ने इसे भी चुपचाप से सह जाती, कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लिया जाएगा। समय के साथ साथ अतुल और शिवानी दोनों बड़े होते जा रहे थे। अतुल के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर घूमने वाले। अतुल ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम सीख लिए। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा अतुल और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर अतुल और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्राचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। अतुल के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों से भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारण से उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब अतुल को घर ही बैठना पड़ा। अतुल के पिता बूढ़े हो चले थे, नौकरी से भी वह रिटायर तो हो ही गए थे। अतुल की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकले जाने तथा उसे गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथी
भी उसे छोड़ गए। अब अतुल कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातें सुन कर वह दुखी होने लगा था। अतुल के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने अतुल को अपने पास बुलाया और कहा, देखो अतुल, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली है और तुम उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठने या घूमने से क्या लाभ होगा? यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उसे शिवानी की शादी भी करनी है। हमारे पास न मकान है और न ही कोई संपत्ति। मैंने तुम्हारे लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। न जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते अतुल के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अच्छे प्रकार से सोच समझ के 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मर जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर अतुल के पिता ने करवट बदल ली। अतुल की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। अतुल के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। अतुल को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब अतुल सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। शिवानी सदैव अच्छे अंकों से पास होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहाँ भी पास हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर भी ले ली। उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवानी की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। शिवानी ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में अपना सम्मान पूर्वक स्थान बना लिया था। एक बार शिवानी के बैंक में क्षेत्र अधिकारी आए। वो शिवानी का शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवानी के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। उनकी बातें सुनकर शिवानी के पिता बहुत खुश हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। शिवानी के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अतुल पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। अतुल भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता। अतुल यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह शिवानी की तरह अच्छी नौकरी पर होता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय, विद्यार्थी काल, व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार
जीवन चलाने के लिए व्यवस्था। सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का यह समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। अन्यथा हमें इस समय के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह काल दोबारा लौट कर नहीं आता और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय हमारे भविष्य निर्माण का काल चल रहा होता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।